न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंगल सिंह सेंगर। आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मऊरानीपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मऊ देहात में लगातार तीसरी बार प्रधानी का दायित्व बखूबी निभा रहे प्रधान गुड्डू मिस्त्री से मार्केट संवाद चैनल की पूरी टीम ने ग्राम पंचायत में जाकर दौरा किया तो पाया इनकी लोकप्रियता जन जन में व्याप्त है। जमीन से लेकर आसमान तक का सफ़र तय करने वाले प्रधान गुड्डू मिस्त्री के प्रशंसकों में सभी वर्ग के लोग, बूढ़े, बच्चे, युवा व महिलाएं शामिल हैं। जब हम लोगों से बातचीत की तो गांव के सभी वासियों ने इनकी प्रशंसा करते हुए इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में हमें बताया। वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार मंगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमको अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। हम आपके जो है चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधान जी, लोग आपको गुड्डू मिस्त्री के नाम से जानते हैं, लेकिन हम आपका वास्तविक नाम जानना चाहते हैं। हमारा नाम सैयद अकरम है। चूँकि हम मऊरानीपुर में 1990 में आ गए थे, चूँकि मैं एक मैकेनिक हूँ और हमारे यहाँ पे मोटर गैराज का काम होता था, इसलिए हमारा उपनाम जो है गुड्डू मिस्त्री पड़ गया। इसलिए लोग हमको गुड्डू मिस्त्री कहते हैं। प्रधान जी, आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मूलतः हम जो है हमारा जन्म इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में हुआ। हम जो है फूलपुर के जो है निवासी हैं, इलाहाबाद फूलपुर के, और वहाँ हमारा जन्म हुआ। आपको यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं और आपने यहीं आकर अपना निवास बना लिया। प्रधान जी, बहुत अच्छा लगता है आपको इधर। वो हम क्या है कि यहाँ पर मऊरानीपुर में सिलसिले काम के लिए में यहाँ आए थे। उसके बाद में यहाँ के लोगों का भाव देखकर हमको ये लगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो हम यहाँ पर मोटर गैरेज का काम करते करते हमको थोड़ा सा राजनीति का जो है मौका मिला। इसलिए यहाँ पर आकर हमने लोगों की सेवा करने का मन बनाया और हम एक पेशे से मिस्त्री थे और लोगों की फिर भी सेवा करते थे हम। गुड्डू जी, एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ कि आपने पहली बार किस सन में आपने जो प्रधानी का जो है चुनाव लड़ा और लड़कर आपने कितने वोटों से जीत प्राप्त की? सबसे पहली मरतबा हमने 1995 में प्रधानी की तैयारी की। चूँकि उस समय जो है हरिजन सीट हो गई तो हम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाए। हम जनता की सेवा में बराबर बने रहे। 2000 में हमने फिर प्रयास किया कि जो है हम फिर प्रधानी का चुनाव लड़ें। तो क्या हुआ कि उस समय फिर हरिजन सीट हो गई। तो उस समय क्षेत्र पंचायत की सीट जो थी वो पिछले वर्ग की थी। तो हमने अपनी पत्नी रेशमा परवीन को चुनाव लड़ाया और वो जो है 885 वोटों से चुनाव जीती। और उसके बाद में सन 2005 में
मऊ देहात की सामान्य सीट हुई तो हमारी यहाँ की जनता ने हमको जो है 185 वोटों से पहली मतलब जिताकर हमको जो है भेजा। जी, आपसे एक और प्रश्न करते हैं। आप मऊ देहात में कितनी बार से प्रधान पद पर रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता से हमें जानकारी हुई है कि आप बहुत अच्छा दायित्व निभा रहे हैं, जनता की आप काफ़ी सेवा करते हैं, हर संभव मदद करते हैं। ये हमारा कर्तव्य दायित्व है, क्योंकि जब ग्राम की जनता किसी को पदाधिकारी बनाती है तो जब आदमी जीत जाता है तो उसका कर्तव्य होता है कि पूरी जनता उसकी है। जिसने वोट दिया वो भी हमारा है, जिसने हमको वोट नहीं दिया वो भी हमारा है। हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी जनता को काम करें, और हम जो है लगातार हमारी ग्राम पंचायत के मऊ देहात की जनता को हम नमन करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने 2005, 2010, 2015 में 3 मरतबा लगातार हमको यहाँ से जो है प्रधान बनाकर भेजा। इसलिए हम मऊ देहात की जनता को बहुत बहुत नमन करते हैं। हाँ जी, आपने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कोरोना काल में अपनी पंचायत में ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद की, ऐसा हमें जानकारी हुई है। जब हम क्षेत्र में दौरा करने के लिए निकले, हमारी टीम से लोगों ने बातचीत की तो हमें ये जानकारी हुई। लेकिन हम आपसे खुद सुनना चाहते हैं कि आपने किन किन तरीक़ों से अपने ग्राम पंचायत की जनता की, गरीब असहाय लोगों की मदद की। कृपया इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। मंगल जी, जब कोविड-19 के समय में बहुत लोग परेशान हो गए। जब जो गांव की लेबर जो बाहर काम करती थी वो भी यहाँ पर आ गई। जब उनको काम नहीं मिला तो लोग जो है गांव की तरफ पलायन करने लगे। तो गांव में स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि सरकार द्वारा दी जा रही योजनाएं जो है लोगों को मिलती तो थी मगर देर में आ पाई। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता था कि ऐसे लोगों को, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनको हम जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि हमारी गांव की जनता है। हम ये चाहते हैं कि कोई घर में भूखा रात को भूखा ना सोए, क्योंकि जो है ऐसी समस्या थी। उसमें हमसे जो बना, और हमारे जो गांव के लोग थे, समाज सेवी संस्था के हमारे अनिल डेंगरे जी भी थे, इन्होंने भी हमारे साथ में बहुत सहयोग किया। जो हम लोगों ने गांव घर में किट बनाकर, हमारी बच्चियों ने, हमारे बच्चों ने, सब लोगों ने हमको जो है किट बना के उनको भिजवाने का काम किया करते थे। और उसके बाद मास्क बांटते थे। उसके बाद में उनको हम तरह तरह के जो है जागरूक करते थे कि ये जो है कोरोना से बचा कैसे जाए। ये जागरूक करने का काम जो है हमारे जो है लोगों ने किया। और जो लोग थे उनको पैकेट भिजवाने का, जो सहाय लोग थे उनको खाना देने का काम हमारी जो है ग्राम पंचायत के लोगों ने, और हमने स्वयं जो है जाकर ये देखा कि रात को कोई भूखा तो नहीं है। उसके लिए हमने अनिल डेंगरे जी को रात को भेजते थे और ये खाना ले जाके देते थे। और इस तरह की हमने पूरी गतिविधियां हमारी ये थी कि हमारे ग्राम में किसी तरह की जो है कोविड-19 से कोई मृत्यु ना हो पाए और हमारे ग्राम में कोरोना ना फैल सके। और सरकार द्वारा बार बार जो है निर्देश दिए जा रहे थे कि जो है इसके लिए जो है आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमको और आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का तो पालन हम लोग नहीं करते हैं, मगर जो है हमको और आपको जागरूक होकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में हम लोगों ने साथ दिया। और आज भी कोरोना का संकट हमारे देश के ऊपर से टला नहीं है। आज भी कोरोना की जकड़ जो है पूरे भारतवर्ष में है। हम तो लोगों से ही अपील करना चाहते हैं कि लोग जो है स्वयं जो है जागरूक हों और एक दूसरे को जागरूक करें, क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षित है तो सारे लोगों का जीवन सुरक्षित है। क्योंकि आज देश के ऊपर संकट है। देश से बड़ा ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होती, ना कोई मजहब होता है, सबसे बड़ा देश होता है। तो इसलिए देश हित में हमको सबको एक दूसरे को जागरूक करने की और कोरोना से बचने के लिए लोगों को नसीहत देना चाहिए। धन्यवाद। हाँ अम्मा जी का राम राम। राम राम। का नाम तुम्हारा भाई? हमारा सल्लू भाई। सल्लो भाई। कितने साल की हो गई आप? जो नैया में। आओ 90 साल से कम ना हुई हो। तो सल्लो भाई आपने तो सब देखो 15 साल प्रधानी इनकी हाउ सब है ना। तो प्रधान जी बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास। बहुत सुंदर आदमी है। अच्छा अच्छा, काम भी खूब अच्छा करत, समय समय पे मदद भी करत, हाँ मदद करत है ना। अच्छा भाई, जो कोरोना चल रहा तो कोरोना की बीमारी चल रही थी, आपने सुनी हुई है। तो क्या कोरोना की बीमारी में मास्क बटे आपके गांव में? हाउ प्रधान जी ने बांटे हैं? प्रधान जी ने प्रचार किया है। अच्छा अच्छा, हाँ प्रचार किया है और मास्क बांटे जी ठीक। प्रधान जी ने। अच्छा अच्छा, और कौन कौन आता था साथ में? साथ में अकेले आते थे। अच्छा, गांव की छोटी से छोटी कोई भी समस्या हो तो प्रधान जी आ जाते हैं। हाँ यदि आप जाते हैं। जब आप उन्हें याद करें तो वो उपस्थित हो जाते हैं। जो है उन्हें ना भी जो है बुलाएं, उन्हें जानकारी लग जाए तो भी आ जाते हैं। तो आप संतुष्ट हैं अपने प्रधान जी से? प्रधान जी से वे तो जीते हैं, चुनाव जीते हैं। जी गुड्डू जी, आप बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में सुनकर, और जो आपकी भावनाएं हैं उन महान भावनाओं को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आप जैसे प्रधान हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ग्राम पंचायतों का। और
सुनने में तो ये भी आता है कि प्रधान चुनने जाने से पहले आप तिपैया वाहन टैक्सी यूनियन मऊरानीपुर के अध्यक्ष पद पर भी आपने काम किया है और वो जिम्मेवारी संभाली है। तो कृपया बताएं, आपने कब से कब तक आप यूनियन के अध्यक्ष रहकर आपने पदभार ग्रहण किया? हम जब यहाँ पर आए थे तो 1993 में हमने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे तिपहिया चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष हमको बनाया यहाँ के लोगों ने। हम निःशुल्क हमने उनकी सेवा की। जब हमने देखा कि यहाँ का पुलिस का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, लोग इनसे जो है ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं, नगर पालिका द्वारा इनसे जो अवैध वसूली की जा रही है, इनके ऊपर पार्किंग जो है टैक्स लगाया जा रहा, तो हमने इनके प्रति कई मरतबा आमरण अनशन पर बैठे और नगर की जो ख़राब सड़कें थी उसको लेके भी हमने जो है आमरण अनशन किया। और 1993 में हमको जो है तिपहिया चालक एसोसिएशन का निर्बोध अध्यक्ष बनाया और हमने 17 वर्ष तक तिपहिया चालक एसोसिएशन के ड्राइवरों के लिए जो है हमेशा उनके लिए समर्पित रहे और उनका काम करते रहे और लगातार जो है हमने 17 वर्ष तक तिपहिया चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। जी गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रधान जी, आपसे एक सवाल और हमारे मन में बार बार उमड़ रहा है कि आपने हर बार चुनाव में, जब भी आपने चुनाव लड़ा, 3 बार आप चुनाव जीते, तीनों बार आपने अपने निकटतम जो अपने प्रतिद्वंदी आपके जो उम्मीदवार थे उनको आपने भारी अंतराल से, बड़े अंतराल से वोटों से जो है हराया और आपने जीत हासिल की। इसकी प्रमुख वजह क्या है? प्रमुख वजह क्या है कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो बहुत जागरूक है। हमारा जो है शहर से लगा हुआ हमारा गांव है। हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, जात बिरादरी के ऊपर विश्वास नहीं करते, काम के ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे विरोधी तो तरह तरह के नारे लगाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हमने अभी इसके पहले कहा कि देश से बड़ा तो ना कोई धर्म ना कोई जात होती है। तो हमारे यहाँ की जनता ने हमको हमेशा हमारा जो है सहयोग किया, हमारा साथ दिया। उन्होंने हमको कभी हिंदू और मुस्लिम समझ के वोट नहीं दिया, हमको उन्होंने हमेशा एक गांव का अच्छा नागरिक, विकास करने वाला इंसान समझ कर हमने वोट दिया। और हमसे जितना बनता है कि हम अपने गांव के लिए हम विचार करते हैं कि चूँकि हमारी ग्राम पंचायत शहर से लगी हुई है तो इसमें जो है बहुत सारे राजनीतिक लोग हमारे यहाँ रहते हैं, प्रधान रहते हैं, बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख रहते हैं, मगर हमारे जो है जनता हमारा साथ देती है। और जो विरोधी हैं वो हमेशा उनका काम ही होता है विरोध करने का, वो हमारे खिलाफ़ चुनाव लड़ते हैं, मगर हम जितने वोटों से जीतते हैं उतना वोट उनको नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जनता हमारा हमेशा साथ देती है। जी गुड्डू जी। प्रधान जी, एक और बात हमारे मन में हमेशा से बनी रही आपसे बात करने की, और जब हम लोगों के बीच गए और हमने वहाँ जाकर देखा कि जब कोई एक व्यक्ति विशेष होता है तो उसका एक कोई मजहब, एक कोई धर्म होता है, लेकिन हमने जब देखा कि आप, चूँकि आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हमने देखा कि लोगों से हमने जब पूछा उनके बारे, आपके बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि प्रधान जी, तो हमारे हर त्यौहार, होली, दीपावली या कोई भी अन्य हिंदू धार्मिक त्यौहार हो या किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, वो हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ मिलकर बड़े हर्षोल्लास से हमारे साथ रहकर ये इस त्यौहार को मनाते हैं। गुड्डू जी, आपको ये प्रेरणा किससे मिली? ये प्रेरणा जो है हमारे घर में जो हमारा जहाँ के हम इलाहाबाद के रहने वाले, चूँकि हमारे पिताजी भी राजनीतिक थे, वो हमारे गांव से प्रधान थे। तो जब मैं बचपन में था तो हम देखते थे हमारे पिता के यहाँ जो लोग, हमारे यहाँ एससी बाहुल के लोग ज़्यादा रहते थे, तो जो लोग आते थे तो हमारे पिताजी उनको कुर्सी पे बैठालते थे, क्योंकि उस समय छुआछूत का बहुत प्रचलन चल रहा था, मगर हमारे पिताजी उनको सम्मान देते थे, बैठालते। तो वो हमारे अंदर शुरू से ऐसी भावना थी कि हमारे इस तरह का हिंदू मुसलमान हमारे अंदर लोग हमको मानते नहीं हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई काम करने के लिए आया है, काम करवाने के लिए आया है, तो हमने उससे कभी उसकी जात नहीं पूछी है, आप किस जात के हैं, किस मजहब के हैं। हमने ये देखा कि आदमी परेशान है, इसका काम होना चाहिए। जब 2005 में हम पहली मरतबा प्रधान बने तो हमने यहाँ की स्थितियाँ देखी। जो हमारे गाँव में अंत्योदय के कार्ड थे, सब बड़े लोगों के कार्ड बने हुए थे, तो हमने कहा कि जो है बड़े लोगों के कार्ड बने हुए हैं, तो हमने सबसे पहला काम जो है बड़े लोगों का कार्ड काटने किया, क्योंकि हमसे कुछ लोग नाराज़ भी हो गए थे। हमने उनको समझाया कि एक गरीब आदमी है, वो जो है 2 रुपये किलो गल्ला खरीद सकता है, 10 रुपये नहीं खरीद सकता है। आप जो है 10 रुपये खरीद सकते हैं। होगा क्या कि जो है अगर वो 2 रुपये, उसके पास 10 रुपये नहीं होंगे तो उसके जो है रात को बच्चे भूखे सो जाएंगे। जब उसके बच्चे भूखे सो जाएंगे तो इसका पाप किसको पड़ेगा? ग्राम प्रधान को पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य दायित्व है कि हम जो है गरीब लोगों का वो करें। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जनता ने जब 2010 में चुनाव आया तो हमको जो है 398 वोटों से हम चुनाव जीते और हमारी जनता ने हमारा साथ दिया। नमस्ते, क्या नाम लिखते हैं आप? नीतू जी। नीतू जी, आपके यहाँ के प्रधान जी गुड्डू मिस्त्री हैं, कैसा कार्यकाल है उनका 5 साल का? अच्छा है। लगातार 15 साल से प्रधान रह चुके हैं इस क्षेत्र के, और बहुत विकास भी उन्होंने किया है, शायद ऐसा बताते हैं यहाँ के लोग।
पानी वगैरह की सुविधा, लाइट की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा है। हर चीज़ की सुविधा है। और जब कभी आवश्यकता पड़ने में समय समय पे आते हैं धार्मिक उत्सवों में। और जो गांव की जो मासिक बैठक लगती है वो लगती है अपने यहाँ खुली बैठक, हाँ उसमें आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। हाँ आज ऐसा नहीं कर खाओ तो बहुत शानदार जीत आपने हासिल की प्रधान जी। और अब आपसे एक सवाल हम पूछने जा रहे हैं। प्रधान जी, आप एक बहुत अच्छे मिस्त्री थे, काफ़ी नाम था आपका लोगों में। आपने अभी बताया हमें कि हम यहाँ पर जब आए थे मऊरानीपुर तो हम एक मिस्त्री का काम किया करते थे और पंप सुधारने का काम करते थे। पर लेकिन आपको ये राजनीति क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिली और फिर आप उससे लाइन से निकल करके जो है सीधे राजनीतिक क्षेत्र में आ गए और आपने सफलता की एक सीढ़ी पे कदम क्या रखा कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की ओर चढ़ते चले गए और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आज आप मोहताज नहीं हैं परिचय के। बच्चे बच्चे की ज़बान पर आपका नाम रहता है। अगर हम आपके क्षेत्र में दौरा करने निकलें या कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कोई पूछे कि प्रधान जी से मिलना है, गुड्डू प्रधान से मिलना है, तो ऐसे इशारा कर देता है जैसे वो उसका अपना स्वयं का घर हो। मंगल जी, क्या है कि जब हम स्त्रीगिरी का काम करते थे, चूँकि हमारे यहाँ पे सीओ की, इंस्पेक्टर की, एसडीएम की सारी गाड़ियों के पंप आते थे, उनका कुछ ख़राब हो जाता था तो अगर देखते थे हम तो यहाँ पे कोई लोग आए तो बोले प्रधान जी हमको जो है पुलिस से पकड़ ले गई है और जो है कैसे क्या होगा। तो हम कहते थे कि चलो हम चलते हैं, हम छुड़ा देंगे। चूँकि हमको विश्वास था कि हम पुलिस का काम करते हैं तो इसलिए एसडीएम का काम करते थे, हमारी बात जो है लोग मानेंगे। मगर हमने उन्हीं की सिफारिश करते थे। जब हम देख लेते थे ये सही आदमी है, गलत फंस गया है, तो हमने जो हमें पुलिस ने भी हमारा बहुत सम्मान रखा और हमारी बात को उन्होंने हमेशा सच जो था सच को माना और इसलिए लोग जो है हम धीरे धीरे चर्चित हो गए। और राजनीति में हमको लगा कि जो है हो सकता है कि हम तो उनकी ऐसी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो समस्याएं होती थी गांव में, रोड है, नाली है, कोई भी व्यवस्थाएं होती थी तो हम उस समय तो हमारे पास धन तो था नहीं कि हम अपने पैसे से कर दें। तो हमने सोचा कि हम राजनीति में आ जाएंगे, गांव के प्रधान बनेंगे तो हमारे पास धन आएगा तो हम गांव का विकास भी करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। ये हमारे मन में एक प्रेरणा थी और हमने पहली मरतबा चुनाव लड़ा और हमारी जनता ने हमको साथ दिया, इसलिए जो है हमको राजनीति की इस तरफ फिरना। जी गुड्डू जी, और विचारों से ही इंसान की जीत होती है। जिसके विचार अच्छे होते हैं वो उसके सारे काम अच्छे होते हैं। प्रधान जी, आपने इतने वर्षों तक अपने ग्राम सभा को संभाला और अब तो ऐसा सुनने में आया कि ये दो हिस्सों में बट गई है, यहाँ पर 2 प्रधान हो गए हैं। लेकिन इसके पहले जो है एक ही प्रधान यहाँ हुआ करते थे, खरकासानी और आपका राजपाड़िया, ये सब मिला करके। तो प्रधान जी, आपने अपनी ग्राम पंचायत में जब बंटवारे के बाद से और उसके पहले भी आपने कई विकास कार्य किए, कृपया उन विकास कार्यों के बारे में हमें विस्तार से बताएं। हम पहली मरतबा जब चुनाव लड़े 2005 में तो हमारा जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। कई मजरे आते थे, जलालपुरा, राजपहाड़िया, कंचनपुरा, बड़े हनुमान, रेलवे कॉलोनी, गेड़ा कॉलोनी, जैन मंदिर, गरौठा चौराहा, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। जब हमने पहली मरतबा शपथ ली तो हमने गांव के जो हालात थे बहुत ख़राब थे। कहीं रोडें नहीं थी, गांव में एक भी सीसी सड़क नहीं बना हुआ था। तो हमने जो है इसके उस समय जो है हमने काफ़ी प्रयास करके गांव में विकास करने का काम किया। और जब हमने गांव में रोड डलवाने का काम, हमने तो जो है 2-3 जूनियर हाई स्कूल बनवाने का काम, हमारे यहाँ एक भी जूनियर स्कूल नहीं था तो हमने जो है 3 जूनियर विद्यालय बनवाए। गांव में पंचायत भवन नहीं था, हमने पंचायत भवन बनवाया। उसके बाद में हमने जो है एफएक्स रोड बनवाए। उसके बाद में हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी गांव में, उसको हमने हमेशा जो है प्रयास करने का काम किया। और हमारी राजपहाड़िया पे जो है लोग परेशान हुआ करते थे तो हमने वहाँ पे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। एक हमारा मजरा जलालपुरा है और और एक मजरा हमारा जो है कंचनपुरा था। वहाँ आदिवासी परिवार के लोग कंचनपुरा में रहते थे तो वहाँ लाइट नहीं थी, तो हमने वहाँ पे लाइट डलवाने का काम किया। जलालपुरा में लाइट डलवाने का काम किया। और चूँकि हमारी राजपहाड़िया जो थी पहाड़ पे बसी हुई थी तो वहाँ पे कोई जाने आने कोई रास्ता नहीं था, तो हमने पहाड़ पे भी जो है रोड डलवाने का काम किया। और जैन मंदिर में एक भी सीसी नहीं थी, हमने पहले भी बताया आपको। तो हमने जो भी विकास कार्य आप देख रहे हैं ये हमने अपने कार्यकाल में कराया। और उस समय हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था तो उस हिसाब से हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आते थे। और पैसे की जो है चूँकि हमारी ग्राम पंचायत शहर से लगी हुई है तो वोटर तो हैं ज़्यादा, मगर आबादी में लोग कम चले हुए, गांव के लोग आते हैं तो वोटर नहीं होते हैं, पैसा कम आता है। उसके बाद भी हमने जो है यहाँ पर जो है विकास करने का काम किया। कहीं सांसद निधि, कहीं विधायक निधि, कहीं ब्लॉक निधि, कहीं जिला पंचायत निधि से भी हम बहुत सारे काम कराए। अभी हमारा काम चालू हुआ। अभी हमारे यहाँ के हेमंत सेठ जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो हमारा एक मजरा था यहाँ दुनर, वहाँ तीनों तरफ नदियों से घिरा हुआ था।
तो हमने उनसे जो है प्रार्थना की कि जो है हमको रोड चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ 50 लाख रुपए का रोड बन रहा है और उस मजरे को हम जोड़ रहे हैं। और नहर के किनारे का जो ये रोड बना हुआ है, ये भी हमने जिला पंचायत से हेमंत सेठ जी से हमने जो है प्रार्थना करके उनसे ये प्रस्ताव कराया था। ये 70 लाख का रोड हमने जो है ये नहर के किनारे का हमने बनवाने का काम किया। हमने इस तरह विकास के काम MLC निधि इसी तरह से हमने सब किया। और 2005 में चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्योंकि हम उसको बिलोंग करते थे, तो हमको जो है लोहिया ग्राम भी हमारा हुआ था। तो लोहिया ग्राम के माध्यम से भी हमने जो है लोगों को जी काम देने का काम किया। जी गुड्डू जी, बहुत आपने जो है कई तरीके से, कई साधनों से आपने पैसे को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे कि हम देखते हैं कि यूकलिप्टस का पेड़ जो होता है उसको 20 मीटर दूर से पानी खींचने की क्षमता होती है, और आपने वही काम किया अपनी जनता का, अपने ग्राम सभा का विकास करने के लिए, और आपने वो विकास किया है जो कि दिखाई देता है। और उन्होंने अपने ग्राम पंचायत के विकास के बारे में हमें जानकारी दी। अब प्रधान जी से एक सवाल और हम करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रधान जी, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऐसा सुनने में आया है। हम कई मरतबा सन 2008 में पहली मरतबा 24 अप्रैल को 2008 को हमको पंचायती राज दिवस का पहली मरतबा आमंत्रण दिया गया। और हम उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे 2008 में। तो हम पहली मरतबा जब विज्ञान भवन में गए तो उनको लगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे आ सकता है। तो उस समय हमको अवार्ड नहीं मिला था, मगर हमको उस समय जो है प्रतिभाग करने के लिए बुलाया गया था, हम वहाँ गए। उसके बाद हमने सोचा कि हमको भी अवार्ड मिलना चाहिए। जब हमने वहाँ लोगों को देखा कई पंचायतों को, केरल को, गुजरात की पंचायत, महाराष्ट्र की पंचायतों को अवार्ड मिल रहे हैं, तो हम देख रहे थे। हमको लगा कि उत्तर प्रदेश में भी जो है अवार्ड मिलना चाहिए। तो हमने काफ़ी प्रयास किया। और फिर उसी बाद हमको सन 2011 में एक भारत सरकार ने हमको चाइना भेजने का काम किया, और 10 दिन तक हम चाइना में थे। फिर 2012 में हमको राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मिला, जो उत्तर प्रदेश में पहली मरतबा अगर किसी को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मिला तो हमारी ग्राम पंचायत लोक विभाग को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड। जी प्रधान जी, आपने झांसी जिले का ये गौरव जो है बढ़ाया है, सम्मान झांसी जिले को दिलाया है। ये ग्राम पंचायत झांसी जिले के अंतर्गत आती है, छोटी झांसी जिले में बहुत सम्मान की बात झांसी जिले के लिए रही। प्रधान जी, आपने बहुत सारी विदेश यात्राएँ की हैं, ऐसा हमें मालूम हुआ है। हमको इसके कई मरतबा जो है हमको नेपाल सरकार ने बुलाया, वहाँ के उपराष्ट्रपति ने भी हमको सम्मानित करने का काम किया। हम नेपाल सरकार ने भी हमको सम्मान दिया। उसके बाद में नवरत्न अवार्ड 2017 में नवरत्न अवार्ड भी हमको मिला, जो उत्तर प्रदेश में 2 प्रधानों को मिला था। उसमें हमको भी जो है नवरत्न अवार्ड मिला। और हमको छोटे छोटे बहुत सारे अवार्ड मिले। और हम हमेशा जो है हमारा यही सोच रहा है कि हमारी ग्राम पंचायत के जो नाम हो सके उसको करें, इसलिए हम विकास कार्य के लिए प्राथमिकता देते हैं। इसलिए जो है अवार्ड वगैरह हमको मिलते हैं। अवार्ड मिलना कोई इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर जो हमको हमारे लोगों ने जो हमको सम्मान दिया वो सबसे बड़ा सम्मान है। आजकल के प्रधान भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना काम करने का तरीका होता है। हम तो 15 वर्ष से प्रधान हैं, आज भी टूटी स्कूटी चल रहे हैं, और पहले भी टूटी स्कूटी। पहले तो हम कार से चलते थे, जब हम प्रधान बने हैं आज तक हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है। हम बस से झांसी जाते हैं और आज भी अपनी टूटी स्कूटी चलते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं। सत्य जो होता है वो परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं होता है। और ईमानदारी और सदाचारी जो होती है वो हमेशा कायम रहती है, और सत्य के रास्ते पर रहकर हम हमेशा कार्य करते हैं। क्योंकि जी प्रधान जी, ये आपका बड़प्पन है जो आप अवार्ड के लिए भी आप उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं, लेकिन ये आपकी कुशल प्रधान कार्यशैली के चलते ये आपको सब अवार्डों से सम्मानित किया गया है। और क्या इसके अलावा भी और आपको जो है सम्मानों से नवाजा गया है? गुड्डू जी, थोड़ा सा और हमें अगर कोई अवार्डों से आपको नवाजा गया हो तो हमें बताएं। हमको तो बहुत सारे अवार्ड मिले। हमने आपको भी बता भी दिया कि हमको राष्ट्रीय गौरव अवार्ड जो मिला था उत्तर प्रदेश में पहली मरतबा मिला था, वो हमारी ग्राम पंचायत को मिला है। जी जी। और ये सारे अवार्ड मिले हैं, ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अवार्ड हमने कहा कि जनता से बड़ा अवार्ड नहीं होता, क्योंकि हमारी जनता ने हमको प्रधान बनाया, हमने विकास किया, इसलिए हमको अवार्ड मिली। हमारे अवार्ड नहीं है, हमारे पूरे नगर के अवार्ड हैं, हमारे पूरे जो झांसी जिले के अवार्ड है। ये हमारे अवार्ड नहीं होते, हमारी ग्राम पंचायत के अवार्ड है। हमको व्यक्तिगत अवार्ड जो है मात्र जो है सन 2012 में हमको 5 लाख रुपए अवार्ड मिले थे। इसके बाद में हमको अभी एक अवार्ड जो है
मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हमको जो है 8 लाख रुपए की नगद राशि हमको मिली है, मुख्यमंत्री वार्ड से हमको नवाजा गया है। क्योंकि वो झांसी में कार्यक्रम होना था, मगर कोविड-19 की वजह से हमको कार्यक्रम नहीं हो पाए। हमारा दुर्भाग्य था, देश के प्रधानमंत्री द्वारा हमको सम्मानित और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित होना था, नहीं हो पाए। मगर हमें इस बात में खुशी है कि हमारी ग्राम पंचायत को 8 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार की राशि हमारे ग्राम पंचायत विकास की को मिल चुकी है, और उससे हम अपने विद्यालय के स्कूलों को उसको जो है कायाकल्प करेंगे। जी प्रधान जी, आपको, हमें तो ऐसा लगता है कि आपको प्रधानमंत्री जी से भी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि आपकी भावनाएं इतनी अच्छी हैं और आपका कार्य शैली का तरीका और आपकी जनता के प्रति लगाव इतना अच्छा है, तो संभव है कि आपको एक बार प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपकी मनोकामना भी जल्द पूरी हो। ऐ वतन तेरी कसम, तेरी शान में जीते हैं हम। मैं करता हूँ बस दुआएं। कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। और प्रधान जी, इसके अलावा एक आपसे और एक छोटा सा हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रधान जी, आज तक आपने केवल प्रधानी का चुनाव लड़ा है, और जबकि आपने और अन्य किसी चुनाव में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि हमने ग्राम पंचायत का भ्रमण करने के दौरान ये महसूस किया है कि यहाँ तो आप लोग के लिए है। साथ ही साथ सारे नगर में आपके प्रशंसकों की कमी नहीं है, और आपने इसके बाद अलावा कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा, इसकी क्या वजह हो सकती है प्रधान जी? ये मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। मंगल जी, क्या है कि चुनाव तो लड़ना आसान होता है, मगर चुनाव जीतना जो है मुश्किल होता है। चुनाव जीत के उसको चलाना और भी मुश्किल होता है। चुनाव की सबकी आशा होती बड़ा चुनाव लड़े, मगर समस्या यहाँ पे आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमने जिला पंचायत के चुनाव लड़ा, और जिला पंचायत के सदस्य बनने के बाद कोई पावा नहीं होता है। अध्यक्ष बनने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि आज के परिवेश में, आज के दौर में बगैर पैसे का कुछ नहीं होता है। मान लीजिए हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़के जीत भी जाते, तो अध्यक्ष बनने के लिए हमको 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो क्योंकि हमारे पास तो 10 लाख तो है नहीं, 1 करोड़ कहाँ से आएंगे। मान लीजिए हम जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ें, उसके बाद में फिर उसके बाद हमको ब्लॉक अगर बनना होगा, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए 50-60-25-30 लाख रुपये। कहाँ से आएंगे पैसे इतने? क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है, इसलिए हम बड़े चुनाव के लिए सोचते नहीं हैं। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जनता द्वारा जो चुनाव, क्योंकि यहाँ विधानसभा तो हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सुरक्षित सीट है, और हमारा तो ये है कि जनता द्वारा अगर कोई चुनाव हमारे लेवल का होगा, अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम बड़ी जगह जाके और लोगों की जो सेवा करें। जी गुड्डू जी, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का सिस्टम सिर्फ पैसों से ही चलता है, और जहाँ पैसे खर्च होकर चुनाव जीत कर प्रतिनिधि बनकर आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पैसा अर्जित करना भी उनकी मजबूरी है।
यदि पैसा खर्च किया है तो कमाना भी जरूरी है। राजनीति जब व्यापार बन जाती है तो बहुत ही घातक हो जाती है, जनता उसके लाभ लेने से वंचित रह जाती है। आपके इन विचारों से हमें बहुत ही सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रधान जी बड़े ही सरल तरीके से हमारे सभी सवालों का जवाब हमें दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। अब एक ऐसा हम प्रधान जी से सवाल करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। एक ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है रजबंदिया मोहल्ला, जो कि कम आबादी का है, लेकिन जब हम वहाँ पर हमारी टीम मार्केट संवाद की टीम जब वहाँ दौरा करने के लिए पहुँची तो हमने जब वहाँ की जनता से बात की तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जनता प्रधान जी से थोड़ा असंतुष्ट है। और अब जब हम उसी सवाल के बारे में गुड्डू मिस्त्री जी से बात कर रहे हैं, प्रधान जी से पूछ रहे हैं, देखिए इनका क्या जवाब रहता है। मंगल जी, क्या है कि वो रजबंदिया जो हैं वो गरीब लोग हैं और हमारे बहुत ख़ास लोग हैं। हमने हमेशा उनका ध्यान दिया है। जब हमने आपको इसके पहले ही बताया, जब वहाँ पे कोई लोग बीमार हो जाते थे तो वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, हमने वहाँ पे उनके लिए सड़क बनवाने का काम किया, उनके सारे लोगों को आवास देने का काम किया। क्योंकि क्या था, इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनकी जो है समाजवादी पेंशन बंदी हुई थी। क्योंकि सरकार ने समाजवादी पेंशन बंद कर दी तो जो गरीब तबके के लोग थे उनको पेंशनें आना बंद हो गई, और जो कुछ वृद्धावस्था जो पेंशनें थीं उसमें जो है क्या कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि कुछ लोगों के आधार कार्ड वगैरह लगने प्रॉब्लम हो गया। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने कुछ कहा हो। ऐसे हमारे बहुत खास लोग हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, कुछ ना कुछ लोग असंतुष्ट तो रहते हैं। मगर हमने उनका सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का हमने ध्यान दिया है, उनके सारे आवास बनवाने का काम किया, उनको हमने पेंशनें बनवाने का काम किया। कुछ लोगों की पेंशनें आधार कार्ड वगैरह लिंक नहीं हो पाए होंगे तो नहीं आई होगी, हम उसको देख लेंगे। मगर वहाँ के सारे लोगों का हमने जो है पेंशन, आवास, सारे लोगों का रोड वहाँ पे हमसे जितना बना है हमने वहाँ विकास कार्य करने किया है। और कुछ पेंशनें जो थी वो ऑनलाइन करके हमने भेज दिया है, चूँकि अभी कुछ लोगों का पैसा नहीं आया है। हो सकता है उन्होंने शायद आपको इससे रूबरू कराया होगा कि हमारी पेंशनें नहीं आ रही, बाकी किसी तरह की उनको कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या हुई होगी तो उनको ये पेंशन की ही समस्या मेन है, और बाकी हम तो समझते हैं सारे लोगों के पास कार्ड है, इस तरह की कोई परेशानी नहीं है वहाँ पे। और फिर भी आपके चैनल के माध्यम से आपने बताया है तो उस पर हम विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि अगर वहाँ कोई समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल जी। जी प्रधान जी, यही बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ पर जब हम लोगों से मिले तो एक बूढ़ी माता थी जो कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो है परेशान थी, चिंतित थी, और उन्होंने हमें बताया। उसी सिलसिले में हमने आपसे इस प्रश्न को पूछा, क्या क्या विकास हो गया भाई साहब? विकास के लिए क्या है कि नगर से लगा हुआ ग्राम पंचायत है, एक बोलो। कहा कि नगर से लगा हुआ ग्राम पंचायत है, इसलिए स्वाभाविक बात है कि पहले से ही 15 साल से लगातार प्रधान है तो काम पहले भी किया था, उन्हें पता है कौन कौन सी रास्ताएं बकाया है। दोनों रोड पर बकाया थे, वो भी बन गए लगभग समाज जी। गुणवत्ता जरूर अच्छी नहीं है लेकिन काम जरूर हुआ है। गुणवत्ता विहीन बने? गुणवत्ता तो नहीं है काम में। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी अभिषेक कुमार जी। ये एरिया आपका जो है मऊरानीपुर की मऊ देहात ग्राम सभा में आता है? जी जी। यहाँ के प्रधान जी गुड्डू मिस्त्री कैसे प्रधान है? बढ़िया विकास कार्य कैसा रहा उनका? बढ़िया बढ़िया। जब ये सीसी करवाया है, बाकी यहाँ से भी काम लगेगा। थोड़ा बरसात का मौसम था, इसकी वजह से थोड़ा काम रुका हुआ। हो गया मंगल भाई, क्या कर रहे हो? आदिवासी सुरेश आदिवासी। ये कौन सा मोहल्ला बसता है यहाँ? रेलवे स्टेशन मऊ देहात। रेलवे स्टेशन मऊ देहात, मऊरानीपुर मऊ देहात की जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत। लैटरिन नहीं मिली आप? मिल गई? हाँ। तो जो मिल गया वो बता दो, जो नहीं मिला वो बताओ। लैटरिन मिल गई। और ये पीछे पक्का मकान बना है, ये आवास के अंतर्गत है? हाँ, पुरानी। ये तो पुराना आवास है ना आपका? 15 साल से प्रधानी कर रहे हैं यहाँ गुड्डू प्रधान जी, 15 साल से हैं। तो ये आवास आपको दिलवाया उन्होंने। क्या नाम है माता जी आपका? केसर हमारा तो होता ही केसर भाई। अच्छा, केसर भाई नाम है आपका। पेंशन, वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिल रही आपकी? 3 साल हो गए आपको? 3 साल हो। आपने शिकायत नहीं की कहीं? अरे बाबूजी हम यहाँ से गए रहे, सब काम करवाया है। हाँ, गुड्डू करते प्रधान जी से भी कहा आपने? नहीं ना तो करवाओ वो काम। चलिए ठीक है, प्रधान जी से बात करते हैं आपके बारे में। अगर लाइट होगी, रोड होगा, उसी को वोट मिलेगा। तो जो ये घोषणा करेगा प्रधान, जो अपना शपथ पत्र चुनाव के पहले जो प्रसारित करेगा, वो बताएगा आपको कि हम ये लाइट आपकी व्यवस्था कराएंगे, तो आप उन्हीं को वोट देंगे? बताने से कुछ नहीं होता है। सब लोग कह के जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं। तो आपको कैसे विश्वास होगा कि ये कह रहे हैं तो ये हो जाएगा?
कि अगर उसके आत्मविश्वास या उसके आत्मनिर्भर होंगे हम, या उसके ऊपर विश्वास हो, जब हम वोट देंगे। 15 साल से गुड्डू प्रधान जी आपके यहाँ प्रधानी संभाले हुए हैं, ठीक है। 15 सालों में आपको कुछ सुविधाएं मिली उनके द्वारा? सुविधाएं तो मिली हैं, ये इतना रोड डला है और ये नल लगा है। क्या नाम है दादा आपका? दुलीचंद जी। हाँ, तो दुलीचंद जी क्या समस्या है आपकी? मांग के क्यों खाते हो? आपके बच्चे नहीं है क्या? शादी कौन किसका शादी इस जमाने में? तो आपके बच्चे आपको खाना नहीं खिलाते, तो आप मांग के क्यों खाते हो फिर? हमारा मांग दोस्ती का काम है, हमारे तो प्रधान जी से कहें कि आपको रोज डेली सुबह शाम खाना पहुँचाए। हाँ, तो क्या चाहिए आपको ऐसा कि जिससे आप अपने खाने का आपका इंतजाम हो जाए? आपको ऐसी क्या व्यवस्था हो जाए जिससे कि आपके खाने की व्यवस्था हो जाए? हो जाए बस, सब कुछ हो गया। केवल भूमि हो जाएगी तो आप सब कुछ कर लेंगे? खुद की आपको जमीन चाहिए, सरकार से मिल जाए, आपको आवास की जमीन मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? और कोई शिकायत प्रधान जी से हमारे आपको? अपना नाम बताइए। अपना नाम बता, बताइए नाम सब चले। इतने बोलो, कोई भी बता दो, जो जिसका नाम। पत्रकार साहब आप टेंशन, आप बताओ, नाम बताओ अपना। नाम की कचौरी है कि कुछ व्यवस्था मोहल्ला की बता रही कि इतने ना तो लाइट है, हाँ हाँ, और ना नल है, एक नल है तो कम से कम 100 जने परिवार है। अच्छा अच्छा। और नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है भैया जी आपका? अनिल डेंगरे, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ उज्ज्वला भारत अभियान से, एक से केंद्र संचालक हूँ समाज सेवी। जी, कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ये मऊदियात का एरिया है, गेड़ा कॉलोनी। अच्छा अच्छा। यहाँ से प्रधान कौन है आपके यहाँ? यहाँ के प्रधान है सम्माननीय गुड्डू प्रधान। अच्छा अच्छा। प्रधान जी, कोरोना काल में प्रधान जी की क्या उपलब्धियाँ रही? जब से लॉकडाउन लगाए तो 22 मार्च से लगातार प्रधान जी ने हमारे कॉलोनी में मऊदियात पूरे एरिया में जागरूकता अभियान चलाया। खुद ही अपनी स्कूटरी से माइक लेके पूरे में जागरूकता अभियान चलाया। इसमें जन घर घर तक जाके उन्होंने सामग्री, जो खाद्यान्न की सामग्री वो पहुंचाई हुई है। हम लोगों को साथ में लेके कोई समस्या हुई, कोई भी चीज़ हो, बराबर हम लोग संपर्क में रहे। हम लोग को समिति बनाई गई हम लोगों की जागरूकता अभियान के लिए। उस चीज़ के बारे में उन्हें पूरा हम लोग को समझाया किस तरीके से अपने पंचायत में कोई भी कोरोना काल में परेशान ना हो सके, कोई कोरोना काल में बीमार ना हो सके और सही रहे, सुरक्षित रहे अपने परिवार से। अनिल डेंगरे जी, आप जनसेवा केंद्र के संचालक भी हैं? जी, मैं 2 जनसेवा केंद्र का संचालक हूँ, जो कि मेरे एक जलालपुरा, एक गेड़ा कॉलोनी में निर्धारित है। साथ साथ समाज सेवा का भी कार्य करते हैं? समाज सेवा भी करते हैं। आपके घेड़ा कॉलोनी में प्रधान जी द्वारा जो है कोई विकास वगैरह, उसके बारे में कोई जानकारी दें? हाल प्रीवियस से मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि 5 ईयर्स से मैंने इंटरेस्ट लिया है समाज सेवा करने में पहले, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यही रहा है कि मुझे अच्छा भारत करने के लिए कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। युवा लोग जब कुछ करेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम कुछ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डेंगरे जी, और आपने हमें जानकारी से अवगत कराया। क्या नाम लिखते हैं भैया? महेश प्रजापति जी। मऊदियात में रहते हैं आप? जी। ग्राम पंचायत मऊदियात में किस कॉलोनी में है आपका घर? गेड़ा कॉलोनी। गेड़ा कॉलोनी में। प्रधान जी कौन है आपके यहाँ? हमारे गुड्डू मिस्त्री। प्रधान जी के विकास कार्यों के बारे में बताएं थोड़ा। ठीक है, प्रधान जी का ऐसे ही चलता है, जब उनको ज़्यादा इतना हम लोग लगे रहे तब इतना काम हमने करवाया पाया। इसके पहले जब पंचवैसी में वो रहे तो इतना उनने काम नहीं कराया। इस बार हम लोगों ने उनसे दबाव और अपने प्रेशर से इतना काम करा दिया है जो अब पिछले 10 साल में नहीं हुआ। जी, अच्छा। कब आज से हम DDC क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य कब चयन हुआ था आपका, कौन सन में? हमारा हुआ था 2015 में। 2015 से। कब तक रहेगा आपका कार्यकाल? ये हमारा हो जाएगा फरवरी में पूरा हो रहा है। दोबारा फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखा जाएगा अब, लेकिन BDC नहीं लड़ेंगे। BDC नहीं लड़ेंगे। प्रधानी का चुनाव लड़ने के मूड में है क्या? जी। अच्छा, आने वाले समय का भावी प्रधान मान के चले हमको फिर? नहीं सर, अभी कुछ कहा नहीं जाता, परिसीमन नहीं हुआ है अभी कि कौन सी सीट आ रही है। कौन सी सीट आती है तब आप चुनाव लड़ने के उम्मीदवार बनते हैं? बैकवर्ड या सामान्य या बैकवर्ड आप लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ने का पूरा पक्का मन है आपका? जरूर, जनता की सेवा की है तो अब उसका और भी देखेंगे। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लड़िए, जीतिए, बड़ी खुशी की। प्रधान जी, आपकी लोकप्रियता
चारों ओर फैली है। बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपसे असंतुष्ट रहते हैं। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, लाजमी है कि बहुत से लोग आपसे संतुष्ट होंगे, बहुत ही असंतुष्ट होंगे। कुछ लोगों का काम हो जाता है और कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। यदि आवास भी आएंगे तो ऐसा तो संभव है ही नहीं कि पूरे ग्रामवासियों को ही आवास दे दिया जाए। उनकी लिस्ट होती है, लिस्ट के आधार पर काम होता है और उन लिस्ट के आधार पर जिन लोगों को, लेकिन क्या यही सही नहीं है कि जो उसके वास्तविकता पात्र हों आवास उनके ही नाम आना चाहिए? जिन्हें वास्तविकता लैट्रिन की आवश्यकता, शौचालय की आवश्यकता है, उनके यहाँ ही बनना चाहिए। इस बारे में आप गुड्डू जी हमसे क्या कहेंगे? मंगल जी, क्या है कि हमारी ग्राम पंचायत शहर से लगी हुई है, तो यहाँ पर कम से कम 500-700 शौचालय जो बने हैं वो व्यक्तिगत लोगों के बने हुए हैं। और कुछ शौचालय हमने बनवाया तो हमने उनको अकाउंट पे ही चेक दी ताकि लोग ये ना कह पाएँ कि प्रधान जी शौचालय पैसा खा गए। हमने सारे लोगों के अकाउंट पे ही चेक दी है। और आवास की आपने जो बात कही है, क्योंकि शहर से लगे हुआ हमारा गांव है, सभी की करीब करीब पक्के मकान हैं। जो आदिवासी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनका कच्चा मकान है, उनका हमने सर्वे करा के और प्रधानमंत्री आवास में सूची भेज दी है। और जैसे ही बजट आएगा तो उनके खाते में चला जाएगा। और सभी लोगों को तो खुश नहीं कर सकता है, कुछ गांव में विरोधी भी होते हैं। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है तो कहाँ से लोग जो है कुछ विरोधी होते हैं, वो लोग बुराई भी करते हैं, कुछ लोग असंतुष्ट भी रहते हैं। मगर हमारा कर्तव्य है, हमारे जो विरोधी हैं वो कुछ भी कहते रहे, मगर हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनका भी काम करते हैं। जिन्होंने हमको वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं। हम उनका काम करते रहेंगे। और विरोधियों का काम है बुराई करना, मगर उससे कोई दिक्कत नहीं है। सत्य जो होता है वो परेशान तो होता है मगर पराजित नहीं होता। अगर हम ईमानदारी के रास्ते पे अगर सही विकास नहीं करते तो गांव के, हम तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लोग जो है यहाँ के गांव में यहीं पैदा होते ही मर जाते, गांव के मेंबर नहीं बन पाते। हमको तो हमारी जनता ने जो है 3 मरतबा प्रधान बनाया। यहाँ पे तो हमारी आबादी का जो है 1% भी वोट नहीं है। पूरी ग्राम पंचायत में 20 या 25 वोट होंगे। तो ये तो मंगल जी, ये तो लोग विरोधियों की भाषा है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, परिणाम देने का कार्य हमारी जनता का है, वो हमको देगी जैसा होगा। विरोधियों से कहने से कुछ नहीं होता है। जी, गुड्डू जी ने विरोधियों के बारे में भी एक बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल का हमारे उत्तर देकर और जो है रास्ते को आसान बना दिया। और ये भी बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रतिनिधि हो या जनता का जिम्मेवार व्यक्ति हो, सभी को संतुष्ट रखना बड़े असंभव सी बात है। लेकिन प्रधान जी से अब एक और बड़ा उनका व्यक्तिगत सवाल पूछने जा रहा हूँ, और ये सवाल जो है इसका क्या उत्तर मिल रहा है ये आप स्वयं उनकी मुँह ज़बानी सुनने वाले हैं। प्रधान जी, आपने अपने बच्चों को भी राजनीति में लाने का मन बनाया है कभी? नहीं, हमने बच्चों को राजनीति में लाने का मन नहीं बनाया है, क्योंकि हमने जो है क्योंकि हमारी शिक्षा कम थी तो हम मिस्त्री बन गए। क्योंकि उस समय क्या था कि जो है बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। हम लोग जो है 5 भाई 4 बहन थे, तो हमारे माँ बाप ने हमको उस समय पढ़ा नहीं पाया क्योंकि स्थिति ख़राब थी। अगर आज हम पढ़े लिखे होते जो है तो हम राजनीति में क्यों आते? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे, मिस्त्री थे, तो हमको लगा कि चलो राजनीति करके देखते, कुछ समाज सेवा करें, इसलिए हम राजनीति में आ गए। हम ही नहीं चाहते हैं कि जो है हमारे बच्चे राजनीति में आए। हम तो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी बच्ची जो है इलाहाबाद बनारस BHU से उसने ग्रेजुएशन किया है। हमारी छोटी बच्ची ने देहरादून से पढ़ी है। हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो है बच्चे पढ़े लिखे, उसी से हमारा जो है सब कुछ है। क्योंकि जो है आज के परिवेश में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हमारी जो उन्नति होगी, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। जब हम शिक्षित होंगे तो हमारा गांव शिक्षित होगा। जब गांव शिक्षित होगा तो हमारा जो है ब्लॉक शिक्षित होगा, ब्लॉक शिक्षित होगा, जिला शिक्षित होगा, जिला शिक्षित होगा, प्रदेश और देश, इसी तरह जो है शिक्षा का कार्य बढ़ता जाएगा। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है शिक्षित हैं और हम बच्चों को इस राजनीति में नहीं डालना चाहते हैं। मंगल जी। जी प्रधान जी, बहुत बढ़िया। और ये शिक्षा ही विकास का मूल आधार है, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही है। शिक्षा नहीं तो शायद विकास भी नहीं संभव हो पाना है। और प्रधान जी, अब फिर से चुनाव आने वाले हैं। अब की बार आपने चुनाव में क्या तैयारी कर रखी है और क्या क्या नई घोषणा पत्र लेकर आप आएंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे? हालांकि जनता तो आपके पक्ष में है, ऐसा हमें दौरे के दौरान जानकारी हुई है, लेकिन फिर भी आपकी नई नई क्या योजनाएं जनता के लिए रहेंगी और आपका क्या घोषणा पत्र रहेगा, इसके बारे में भी हमें प्रधान जी थोड़ी सी जानकारी दें। मंगल जी, अभी तो क्या है कि अभी तो चुनाव, चूँकि हमारा लोग का दिसंबर में चुनाव था, अभी कुछ टल गया है।
तो अभी तो चुनाव की इस तरह की कोई हमारी वो तैयारी नहीं है, जो कि हम तो 5 साल ही तैयारी करते रहते हैं। जो नए प्रत्याशी होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो तो अभी से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के यहाँ जा रहे हैं। अभी हमारी तो कोई तैयारी नहीं, हम तो ऑलरेडी 5 साल से प्रचार कर रहे हैं और हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो है कुछ उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नए नियम बनाने जा रही है कि 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ेंगे। चूँकि हमारे 3 बच्चे हैं तो हो सकता है हम चुनाव ना लड़ पाएंगे, कानून हो जाएगा ऐसा। क्योंकि हम अपने बच्चों को राजनीति में लाना नहीं चाहते हैं, तो हमारे 3 बच्चे चुनाव नहीं लड़े। दूसरी चीज़ और मंगल जी ये है कि अभी जो है इसका कोई अभी परिसीमन हुआ नहीं है, अभी आरक्षण हुआ नहीं है। हो सकता है कि ये सीट SC भी हो सकती है, 15 साल से सामान्य सीट है, तो इसलिए तो तैयारी तो हमारी है। जो हम चुनाव जीतने के बाद जो काम कर रहे हैं वो एंड तक करते रहेंगे, तो हमें कोई विशेष तैयारी नहीं है हमारी। बस ये है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर सीट आएगी और हमारे गांव के जनता का अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम चुनाव के पहले अपनी जनता की एक बार मीटिंग लेंगे और उनको बुला के पूछेंगे कि आप लोग अगर चाहते होंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, वरना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी गुड्डू जी, आपने भी बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमने जो गांव में दौरा किया है उससे तो हमें लगता है कि जनता आपको बहुत चाहती है और फिर से चुनाव में मैदान में उतरता हुआ आपको देखना चाहती है और फिर से एक बार जिताना चाहती है। ऐसा लोगों से हमने सुना है, हमने बहुत गहराई से इस चीज़ की जानकारी की कि तो हमें ये मालूम पड़ा है और हमें लोगों ने बताया है कि प्रधान जी अब की बारी फिर से प्रधान जी को जिताने की बात की है उन्होंने, और यदि सीट आती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। और जनता यदि आप नहीं भी लड़ते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये जनता आपसे खुद आकर के निवेदन करेगी कि आप प्रधान जी चुनाव लड़ें और हमारे लिए फिर से और विकास करें और हमारी हर संभव मदद करें। प्रधान जी, एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप 15 साल से प्रधान रह चुके हैं और मऊरानीपुर में आप रहते हैं और ये ग्राम पंचायत मऊरानीपुर से सटी हुई है। यहाँ नगर में भी आपका काफ़ी वर्चस्व मैंने देखा है, और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस बड़ी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करते हैं और उस पार्टी की विशेषताएं क्या हैं? मंगल जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हमने इसके पहले भी कहा है कि सबसे बड़ा देश होता है, देश से बड़ा ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती, ना कोई मजहब होता है, सबसे बड़ा देश होता है। हम तो छोटे से गांव में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। पार्टियां तो ऐसे पार्टी जो है समाजवादी पार्टी की हम सदस्यता लिए हैं, उसको बिलोंग करते हैं। और समाजवादी पार्टी काफ़ी साल से 1992 से समाजवादी पार्टी में, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह जी, 1992 में हम समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लिया था हमने, और तब से हम समाजवादी पार्टी से हैं। और हम समाजवादी पार्टी पे जो है पदों पे भी रहे, हम जिला सचिव भी रहे, नगर उपाध्यक्ष भी रहे, इस तरह से हम जिला ब्लॉक प्रभारी भी रहे, तरह तरह के पद भी हमारे पास रहे। तो हम तो समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं। जी गुड्डू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी आज की हमारी मुलाकात हमारे लिए जीवन भर यादगार रहेगी। और प्रधान जी, अब आपसे हम एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे मार्केट संवाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश आप हमारे मार्केट संवाद चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने। मंगल जी, आप जो है हमारा जो है आपके चैनल के माध्यम से हम ग्राम पंचायत की मऊ देहात की जनता से बस यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग शिक्षा, आज के युग में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम तो गांव के लोगों से कहते हैं कि सबसे पहले तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि कोविड-19 से आप बचें, या आप खुद जागरूक हों, दूसरे लोगों को जागरूक करें। अगर जीवन है तो सब कुछ है। और आप लोग शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। तभी हम जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने विकास के बारे में, योजनाओं के बारे में हमको जानकारी नहीं लग पाएगी। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। एक टाइम खाना मत खाना, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। हम बस यही संदेश देना चाहते हैं और सब लोगों से पुनः निवेदन करना चाहते हैं, सब लोग देश हित में काम करें, क्योंकि देश से बड़ा ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती, ना कोई मजहब होता है, सबसे बड़ा देश होता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। और आपके चैनल को बहुत बहुत, मार्केट संवाद को बहुत बहुत जो है धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। आपके चैनल के माध्यम से आपने हमको जो है हमारा इंटरव्यू लिया, उसके लिए मंगल जी आपको, आपके चैनल को, आपके ऑडिटर को, सभी लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जी,
इसी के साथ आज हम अपनी बातचीत का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये प्रोग्राम जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे थे, जो गुड्डू प्रधान जी से हमारी सीधी बातचीत हो रही थी और उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान बहुत सारी व्यक्तिगत बातें भी अपनी हमसे साझा की। अपने जीवन में ज़मीन से लेकर के आसमान तक का सफ़र जो उन्होंने तय किया है, इसमें कितनी कठिनाइयाँ आई या कितनी सहजता से उन्होंने वो सफ़र तय किया, इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जान चुके हैं और ये रोचक जानकारियाँ हमें हासिल हुई हैं और हमें इनसे आज बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों से भी हमें अवगत कराया और महत्वपूर्ण संवाद साझा किए। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। मार्केट संवाद चैनल की सारी टीम इनका आभार व्यक्त करती है और आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से देना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।